पिछली क्लास में हम परमेय संख्या तक सीख चुके थे। आगे हम आज अपरमेय संख्याएं सीखते हैं। परमेय संख्याएं निकालने के हमने 3 तरीके बताए थे। सबसे पहले क्या, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1, जहाँ के क्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। एक 2/3 और 3/4 इनका क्या भाग दे के इनके बीच के निकाल सकते थे। तो हमने 2 तरीके सीखे थे। अब हम आगे अपरमेय संख्याएं सीखते हैं। परमेय संख्याएं तक पिछली वीडियो में देख चुके हैं, और अगर किसी ने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जाके देख लें। तो आज हम अपरमेय संख्याएं सीख रहे हैं। अपरमेय संख्याएं जिसे P अपॉन Q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है। P अपॉन Q का मतलब क्या, जैसे 0.23 है, इसे क्या हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे 20 आ जाएंगे। तो ये क्या P अपॉन Q के रूप में, तो ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय नहीं है। अगर 2 3 4 5 है, इतना ही है तो भी ये परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अपरमेय संख्याएं जिनके पॉइंट 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, यानी कोई भी अंक रिपीट ही ना हो रहा हो, तो वो क्या हमारी अपरमेय संख्याएं हैं। तो उनको हम अब इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने कहाँ तक अंक गए हैं, तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे अपरमेय संख्या निकालने को एग्जाम पूछता है कि 1/2 और 3/4 के बीच 5 अपरमेय संख्याएं बताओ। 5 अपरमेय संख्याएं बताओ, यानी में 5 निकालनी है। तो इसका सबसे आसान तरीका है 1/2 को क्या 0.5, 3/4 को 0.75, यानी हमें अब इनके बीच की अपरमेय संख्या निकालनी है। तो अब हम इसको सुविधा के लिए इसे क्या मान लें 5 0, यानी इसके पीछे कुछ भी नहीं है 5 0। तो हम इसके बीच अपरमेय संख्या हम निकालें, जैसे 5 1 5 2, पहले हम 5 4 7 5 है ना, तो 1 भी लिख सकते हैं हम, और 7 2, ठीक है। अब इसके आगे ऐसा सेट करना है कोई भी अंक रिपीट ना हो। तो हमने 1 0 फिर 5 1, फिर 2 0 फिर 5 1, फिर 3 0 यानी 5 1, ऐसे ही करते रहें तो ये क्या हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी अंक एक बार जैसे रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ पर 1 0 आया, फिर 5 1, फिर 2 0, फिर 5 1, फिर 3 0 5 1, ऐसे ही इसको 0 लिख के 1 लिख लें यहाँ पर 5 2 1 1 5 2 1 1 1 5 2। तो ये क्या है, ये अपरमेय संख्या है। अब ऐसे इसको और तरीके से निकालना हो तो 3 लिख लो, 5 4, फिर 3 3 5 4, फिर 3 3 5 4, और 7 1, तो ऐसे 0 ही लिख लेते हैं, 7 1, फिर 0 0 7 1 0 0 7 1। तो ऐसे हम कितनी भी संख्या बना सकते हैं। सेम 7 2 को भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो हमने 1/2 एंड 1/3 के बीच परमेय संख्या है। अब क्या किसके भी बीच पूछे एग्ज़ाम जैसे सपोज करो, अब आपको परमेय संख्या बस पॉइंट तक निकालना है, बनाना आना चाहिए। जैसे 0.235 6 7 8, या ऐसे कह दें, ये चलो सिंपल सवाल है, एक हम टफ लिखते हैं 0 एंड 0.1, इनके बीच की परमेय संख्याएं पूछ दे तो इसके बीच की परमेय संख्याएं भी काफ़ी होंगी। जैसे 0 को क्या लिख सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं, इसे 0.1। तो अब हम यहाँ पर क्या 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 तो ये है ही, यानी यहाँ पर क्या 0.02 लिख सकते हैं, 0.03 0.04, अनंत तक कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो 0.1 है, यानी ये 1 है पॉइंट के बाद। तो अब यहाँ पर 0 0 1, फिर 0 0 1, फिर 4 0 1, तो ये क्या, ये अपरमेय संख्या है। 0 2 0 0 2 4, तो ऐसे हम कितनी भी संख्या बना सकते हैं। तो 0 और -1 के बीच एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 0 और -1 के बीच 0.1 के बीच कितनी अपरमेय संख्याएं हैं। तो इसे 0 को 0.0 लिख लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगाने से या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है, बात हुई है 0.1। अब 0.1 इसके बीच की संख्याएं, सबसे पहले 0.0 है तो 1 लिख,
एक ज़्यादा कर लिया, ये थोड़ा इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा है। अब बस सेट कर लो 201 0001 401 202 0002 402। तो कितनी भी अपर में संख्याएं बना सकते हैं। तो आई होप आपको अपर में संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अपर में